हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फ़ा ऑनलाइन एकेडमी में स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग संविधान के बहुचर्चित करंट अफेयर्स उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हाल ही में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई 2025 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। यह मूलतः राजस्थान से रहने वाले हैं और इससे पहले वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे। इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 11 अगस्त 2022 से और इन्होंने 21 जुलाई 2025 को अपने मध्य कार्यकाल में स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति थे, जगदीप धनखड़। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जो कि राज्यसभा का सभापति होगा। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। उसका निर्वाचन, उसका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र उस पद को भरे जाने के बारे में उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में। शपथ, भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। अनुच्छेद 64, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाएगा। अनुच्छेद 65, निर्वाचन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 66, कार्यकाल। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उसे यथाशीघ्र भरे जाने का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 68, शपथ, उपराष्ट्रपति को उसके पद की शपथ कौन दिलाएगा? तो भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 69। देखिए, अनुच्छेद 63, उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। यह देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो राष्ट्रपति के बाद आता है। कहने का तात्पर्य है भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति, उसके बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है उपराष्ट्रपति। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसका जिक्र या इसका प्रावधान भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 करता है। अनुच्छेद 64, सभापति। अनुच्छेद 64 यह कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, न तो वह लोकसभा सांसद होता है और न ही राज्यसभा सांसद होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 कहता है। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या राष्ट्रपति त्यागपत्र दे दें या राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया गया हो तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है और इसका प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद
1965 में कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह के लिए ही कार्य कर सकता है और इस दौरान उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान ही सभी शक्तियां, वेतन तथा विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन व योग्यता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 20 अनुमोदक व 20 प्रस्तावक चाहिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त होने पर जमानत राशि वापस कर दी जाती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों के लिए होता है। इसीलिए पद समाप्ति के 60 दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने पर या पद समाप्ति के 60 दिनों के भीतर उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न करा लिया जाता है। बात करें किस प्रकार की योग्यताएं होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है तथा अधिकतम निर्वाचन की सीमा भी निर्धारित नहीं है। कहने का तात्पर्य है उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। इससे कम होने पर आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं तथा अधिकतम निर्वाचित होने की जो सीमा है वह अनिश्चित है। कोई कितनी बार भी उपराष्ट्रपति बन सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 67 कार्यकाल के बारे में बतलाता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। इस दौरान उपराष्ट्रपति चाहे तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकता है। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान प्रस्ताव के माध्यम से हटाया भी जा सकता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधित प्रस्ताव पहले राज्यसभा में पेश किया जाता है। जब कभी भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाना होगा तो इससे संबंधित प्रस्ताव सबसे पहले केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और उस प्रस्ताव पर राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए तथा इस प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देना आवश्यक है कि महामहिम उपराष्ट्रपति जी, हम आपके विरुद्ध में आपको आपके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव ला रहे हैं। राज्यसभा से पारित होने के बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा में सहमति के लिए रखा जाता है। लोकसभा में अनुमोदन पश्चात उपराष्ट्रपति अपने पद से पदमुक्त हो जाता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लाई जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया का संबंध राष्ट्रपति से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 68 समय सीमा के बारे में बतलाता है कि यदि किसी कारणवश उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए
तो यथाशीघ्र चुनाव कराया जाना चाहिए। इसका जिक्र मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 68 में। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 माह की समय सीमा निर्धारित है, जबकि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर भारतीय संविधान में यथाशीघ्र का उल्लेख किया गया है। शपथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित प्रक्रियाओं का उल्लेख करता है। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद और इससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया, वी गिरी, भैरव सिंह शेखावत और जगदीप धनखड़। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया? वी गिरी। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही त्यागपत्र दे दिया? भैरव सिंह शेखावत। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन हैं जिन्होंने कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया? जगदीप धनखड़। सबसे लंबा कार्यकाल भारत के किस उपराष्ट्रपति का रहा है? हामिद अंसारी। सबसे छोटा कार्यकाल किस उपराष्ट्रपति का रहा है? तो भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वी गिरी जी का कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। भारत का उपराष्ट्रपति एक साथ स्वयं व राष्ट्रपति की भूमिका नहीं निभा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि भारत का उपराष्ट्रपति यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति के भूमिका निभाता है तो इस दौरान वह उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं होता। साथ ही उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वह 4 लाख रुपए होता है। उन्हें यह वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति का यह वेतन लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य होता है। देखते हैं वर्तमान में कुल कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो 14 उपराष्ट्रपति हुए हैं। तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वर्ष 1952 से लेकर 62 तक 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित हुए। दोनों बार निर्विरोध निर्वाचित हुए। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन को वर्ष 1963 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति वी गिरी सबसे कम समय तक इनका कार्यकाल रहा। गोपाल स्वरूप पाठक, BD जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के छठवें उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहकर कार्य करने का गौरव प्राप्त किया। R वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, KR नारायणन, कृष्णकांत। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। भारत के 10वें उपराष्ट्रपति हैं कृष्णकांत। भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई है, कृष्णकांत। भैरव सिंह शेखावत भारत के 11वें उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा
और चुनाव हार गए। भारत के 12वें उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी वर्ष 2007 से वर्ष 2017 तक सबसे लंबा कार्यकाल हामिद अंसारी जी का रहा है। भारत के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। 2 कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति, ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल तक देश की सेवा की। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से लेकर 1962 तक 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति के पद पर बने रहे और दोनों ही बार निर्विरोध चुने गए। मोहम्मद हामिद अंसारी वर्ष 2007 से 2017 तक, इनका कार्यकाल भी 2 बार रहा। सबसे लंबा कार्यकाल रहा मोहम्मद हामिद अंसारी जी का, जो कि भारत के 12वें उपराष्ट्रपति थे, जबकि अल्पकालिक उपराष्ट्रपति थे वी गिरी, जो कि भारत के 3रे उपराष्ट्रपति थे। भारत के 3 उपराष्ट्रपति ऐसे थे जो निर्विरोध चुने गए: डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति भी बने, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के साथ साथ राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। भारत के मूल संविधान में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया संयुक्त अधिवेशन के माध्यम से संपन्न की जाएगी, ऐसा प्रावधान किया गया था, जिसे 11वां संविधान संशोधन 1961 के माध्यम से समाप्त कर दिया गया